नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और इसके जरिए दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस के 3 सांसद जिन्होंने अपने सांसद निधि यानी कि एमपी लेड का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया है। अमित मालवीय के मुताबिक राजस्थान के 3 सांसद है कांग्रेस के, जिसमें संजना जाटव भरतपुर से, राहुल कसवा चूरू के और ब्रिजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू के सांसद ने एमपी लेड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की। इसी पर सियासत गरमाई हुई है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। कांग्रेस के 3 सांसदों संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रिजेंद्र ओला पर एमपी लेड फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर यह आरोप लगाए, जिसके बाद से राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और उसके 3 सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालवीय ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट की, जिसमें लिखा, राजस्थान के टैक्स पेयर्स के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद संजना जाटव भरतपुर, राहुल कसवा चूरू और ब्रिजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू अपने एमपी लेड्स फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने आरोप लगाए कि ये सब केवल पिछले 3-4 महीनों में हुआ है। उन्होंने सवाल भी उठाए कि आखिर राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है। अगर अपने क्षेत्र के विकास के अलावा कहीं पे पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो वो सिर्फ भूकंप या राष्ट्रीय एकता हो तो ही पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन अपने विशेष कांग्रेस के बड़े नेता को खुश करने के लिए उनके क्षेत्र के अंदर पैसा भेजा गया है, जो कि एक सांसद ने 24 लाख रुपए भेजा, एक सांसद ने 45 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की है, एक सांसद ने 50 लाख रुपए की रिकमेंडेशन की है। इस मामले पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर कोई मामला नियमों के खिलाफ है तो सरकार जांच करे। तो राज्यसभा से जो कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा के नॉर्म्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहां पे खर्च हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। सरकार इनकी, अधिकारी इनके चेक नहीं करते कि कौन सा लेटर कहां रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। पूरी जांच कराओ। नियमों के बाहर अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर दूसरे राज्य में विकास कार्यों के धन आवंटन की सिफारिश से कांग्रेस के 3 सांसद गिर गए हैं। कैसे वो इससे निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि जब फंड राजस्थान का है तो काम हरियाणा का क्यों करवाया जा रहा है। सवाल नंबर 2, खुद के संसदीय क्षेत्र में लोग आज देख रहे हैं विकास होगा और दूसरे राज्य में जाकर के विकास के लिए फंड दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है, इस पर भी सवाल पूछेंगे। और सवाल नंबर 3 कि एमपी लेड का फंड का इस्तेमाल राजनीतिक रिश्तों का कमाल, क्या राजनीतिक रिश्तों के लिए इस तरह से जनता का जो पैसा है वो उस जनता का हक मारा जा रहा है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले प्रतीक जी, आज आपसे शुरू करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए राजस्थान का जो पैसा है संसदीय क्षेत्र का वो हरियाणा में दिया गया। ये तो जनता के साथ, राजस्थान की जिन्होंने वोट देकर के अपने प्रतिनिधि को चुना, उनके साथ अन्याय है। विजेंद्र, हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट अमित मालवीय जी ने डाली है उनकी बात पे विश्वास करना बड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि वो फेक न्यूज पैडलर है और फेक न्यूज चलाते रहते हैं। फिर भी अगर मैं उस पर विश्वास कर लूं, क्योंकि आप डिबेट करा रहे हैं और जगह भी पूछा गया है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है रिकमेंडेशन डेट और रिकमेंडेशन अमाउंट। उसके अंदर ये नहीं है कि पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, रिकमेंड किया है सांसद ने। और रिकमेंड काय के लिए किया है आप ये भी जानिए। रिकमेंड किया है, एक है
बाउंड्री वॉल वाल्मीकि धर्मशाला, उसके बाद में जनरल चौपाल वाल्मीकि, उसके बाद में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, कोई भी इस तरीके का पैसे का कोई मिसयूज नहीं है कि किया गया हो। दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाऊंगा कि स्मृति ईरानी ने, कैग की रिपोर्ट ने स्मृति ईरानी के लिए कहा था कि 5.93 करोड़ रुपए का एमपी लेड फंड है जो बिना किसी टेंडर के ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में बीजेपी की सरकार ने कोई भी उसके ऊपर जांच नहीं करवाई। दूसरी खबर है, तेलंगाना बीजेपी एमपी कन्फेस टू डाइवर्टिंग एमपी लेड फंड फॉर सन्स मैरिज, बेटे की मैरिज में ही पैसे लगा दिया। ये देखिए, तो हमारे किसी भी सांसद ने, अगर वैसे तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी किसी सांसद ने कोई पैसा कोई ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि उसके जो नोडल अधिकारी होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी। सांसद से रिकमेंड कर सकता है, नोडल अधिकारी के ऊपर होता है कि पैसा ट्रांसफर होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा। तो अगर कुछ नियम विरुद्ध था तो यहाँ के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने उसको रोकना चाहिए था, और अगर नहीं रोका इसका मतलब नियम विरुद्ध वहां पे कोई चीज नहीं है। और इन 3 सांसदों की भी अगर मैं बात करूंगा और एमपी लेड फंड की अगर आप बात करेंगे तो ये टॉप 5 में है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने में। वहीं अगर बीजेपी के एमपीज की बात करेंगे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो फिसड्डी हैं, बॉटम 5 में, अपने एरिया में पैसा भी नहीं खर्च पा रहे। और अगर यहाँ के सांसद को हरियाणा में पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ रही है तो आप ये मान लीजिए वहां के जो सांसद है नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र के, वो अपने एरिया में क्या कर रहे हैं। उससे पहले नायब सैनी थे वहां पे जो चीफ मिनिस्टर भी हैं अभी हरियाणा के, वो क्या कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार क्या कर रही है। अगर उनके होते हुए भी अगर यहाँ के सांसद को वहां पैसा देना पड़ रहा है तो आप देख लीजिए कि हरियाणा की नहीं, लेकिन ये भरतपुर में जिन लोगों ने वोट दिए उनके साथ अन्याय नहीं होगा, या चूरू के लोगों ने जो वोट दिए अपने सांसद को कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, वो बाउंड्री वॉल हरियाणा में जाकर के बनवा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। या ब्रिजेंद्र ओला जो झुंझुनू की जनता ने जिनको वोट देकर के झुंझुनू के लिए चुना, एमपी लीड उसी संसदीय क्षेत्र के लिए मिलता है ना। हेमंत भाई, पहली बात तो अगर भारत का संविधान उठा के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हम एक राज्यों का एक समूह है, और हमारे जो फंड्स हैं, जो केंद्र को जो फंड्स जाते हैं वो बहुत सारी नीतियों के अंतर्गत, जैसे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार अगर टैक्स में 1 रुपया देता है तो 7 रुपए उनको वापस मिलते हैं केंद्र से। तो वो अलग अलग राज्यों के जो टैक्स पेयर है उन्हीं से वो पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो फंड खर्च कहाँ हो रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो है। अगर कोई मिसयूज हो रहा है, कोई किसी के घर में जा रहा है, पैसा कुछ हो रहा है, तो ये झुंझुनू के अंदर क्या सारे काम हो गए हैं, या चोरू में सारे काम हो गए हैं कि एक सांसद को जो हरियाणा में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। भाई हेमंत भाई, ये तो बीजेपी की सरकार अगर होते हुए अगर सांसद को अपने सांसद निधि से अगर पैसा खर्च करना पड़े, चाहे झुंझुनू में पैसा खर्च, और अगर आप कह रहे हैं गलत है तो अब तक आपके सांसदों ने आकर के खंडन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं, क्यों नहीं आकर के मीडिया में जवाब दे देते हैं कि हमने नहीं किया, ये गलत है, ये आप कह रहे हैं फ्रॉड कर रहे हैं। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो अभी आपकी बात मान ली सही कि आप जो कह रहे हैं तो मैंने उसको सत्य मान लिया। मैंने तो ये कह रहा हूं कि अगर सांसद को सांसद निधि से चाहे चूरू में और झुंझुनू में काम कराना पड़ रहा है या हरियाणा में काम कराना पड़ रहा है, उसके लिए राज्यसभा सांसद है वो राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा सांसद जिनको जनता इसीलिए चुनती है कि उस क्षेत्र का विकास करें। क्या पूरा क्षेत्र का विकास कांग्रेस ने कर दिया, या फिर कांग्रेस के लिए अपने क्षेत्र का विकास उन सांसदों के लिए जरूरी नहीं है वहां पर जाकर के अपने रिश्ते निभाने कि हरियाणा के अंदर विकास होना चाहिए राजस्थान के सांसद का। हेमंत भाई, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि वोट देते हैं तो होना चाहिए विकास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार जनता क्या अपेक्षा करके वोट देती है। सुनिए तो सही मेरी बात, राज्य सरकार के होते हुए अगर सांसद को सांसद निधि से पैसा देना पड़ रहा है, चाहे चूरू के अंदर चाहे भरतपुर के अंदर, तो राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मिसयूज क्या हो रहा है। मिसयूज ये होता है कि तेलंगाना के एक एमपी ने, बीजेपी के तेलंगाना के एमपी ने अपने बेटे की शादी के लिए पैसा खर्च कर दिया, ये होता है मिसयूज। ठीक है, गर्ग साहब जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, मिसयूज ये होता है कि स्मृति ईरानी को कैग में आया है कि 5 करोड़ रुपए बिना टेंडर के ट्रांसफर कर दिए। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पहले तो आप फेक न्यूज फैलाते हैं और फिर कह रहे हैं कि मिसयूज थोड़ी, क्या मिसयूज तो तेलंगाना के भाजपा के सांसद ने बेटे की शादी में पैसा खर्च किया एमपी लेड का, वो था। देखिए हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि कोई फेक न्यूज नहीं है। इनके सांसद राहुल कसवा जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैंने हरियाणा में कैथल के अंदर पैसा भेजा है। ये इनके सांसद का स्टेटमेंट अभी जी न्यूज पे भी देख के आया हूं, कई जगह उन्होंने स्टेटमेंट दे चुके हैं। मुझे ये बताइए कि राजस्थान का सांसद, राजस्थान का टैक्स का पैसा 1 करोड़ 30 लाख रुपए हरियाणा में भेजना, और वो भी किसको, एक शीर्ष नेता के क्षेत्र में, उसके बेटे के क्षेत्र में,
अपनी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन लोगों ने वो पैसा वहां पे भेजा। क्या राजस्थान की जनता का पैसा राजस्थान में खर्च नहीं हो सकता? क्यों एक पर्टिकुलर जगह पे ही भेजा गया? क्यों खेतल के अंदर ही भेजा गया? क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना था, इसलिए वहां पे भेजा गया। ये नहीं बता रहे कि ये देखिए। अब फिर दूसरा, इस सांसद निधि के अंदर सब सीधा सीधा है, यदि राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय एकता के लिए अगर जरूरी होता तो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। न तो कोई भूकंप आया, न राष्ट्रीय आपदा थी, न क्या थी, केवल अपने नेता को खुश करने के लिए, अपनी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने एक क्षेत्र के अंदर तीनों लोकसभा सांसदों ने भेजा। एक ने 24 लाख रुपए भेज दिए, एक ने 45 लाख रुपए भेज दिए, एक ने 50 लाख रुपए भेज दिए। अरे भाई, आप वाल्मीकि की बात करो तो राजस्थान में भी तो आपके भरतपुर में भी वाल्मीकि समाज के बहुत सारे काम है, झुंझुनू में भी वाल्मीकि समाज के बहुत काम है, चूरू में भी वाल्मीकि के समाज के कार्य बहुत काम है, करिए ना आप। लेकिन नहीं, ये केवल ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार करना सीखा है, इसलिए पैसा वहां पे भेज दिया। अब बताइए, राजस्थान का पैसा था ना साहब, 5 करोड़ रुपए साल के। फिर ये कह रहे कि साहब जब रिकमेंड करने की कहां जरूरत आ गई अगर सरकार, अरे भाई सरकार है, लेकिन सांसद के पास में जब अगर पावर है तो अपने क्षेत्र में नहीं, ऐसा नियम है क्या गर्ग साहब कि कोई भी कहीं भी पैसा दे सकता है? मैं एक तो जमीनी साहब इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूं। नियम ये है 25 लाख, ऐसा है नियम है 25 लाख रुपए तक का कहीं पे भी दे सकता है। लोकसभा सांसद आती है तो 1 करोड़ रुपए तक दे सकता है। लोकसभा सांसद कहीं पर भी पैसा दे सकता है 25 लाख तक। 25 लाख रुपए और 25 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का है तो कोई विशेष आपदा, भूकंप वगैरह आ जाती है तो है। विशेष परिस्थिति में ही दे सकता है या सामान्य परिस्थितियों में भी? जमीनी साहब एक टिप्पणी चाहता हूं आपकी। नहीं, विशेष परिस्थिति में भेज सकता है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई कैथल के अंदर? कौन सी विशेष परिस्थिति थी कि कैथल में तीनों सांसदों ने केवल राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तो जब नियम ही नहीं है करने के लिए गर्ग साहब, जब नियम ही नहीं है, इस तरह से प्रावधान ही नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति राष्ट्रीय आपदा का दुरुपयोग किया गया ना, तो उसके बाद किसी सांसद की रिकमेंडेशन कुछ भी हो, उससे काम कैसे हो जाएगा? बताओ कि रिकमेंड क्यों किया? मुझे ये बताइए कि रिकमेंड क्यों किया इन्होंने? रिकमेंड क्यों किया? आपका इंटेंशन बताता है ना, आप अपने नेता को खुश करने के लिए रिकमेंड किया ना। रिकमेंड क्यों किया? फिर मैं जमीनी साहब के ऐसा गया नहीं गया वो बात की बात है। सबसे पहले तो ये कि अगर रिकमेंडेशन भी किए तो वो भी गलत रिकमेंडेशन है। क्यों रिकमेंड किया? आप अपने नेता को खुश करने के लिए, आपके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया गया जी। हेमंत भाई, रिकमेंड आपकी बात को मैंने मान लिया था और मैंने बोल दिया कि उन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन जो पैसा जो ट्रांसफर है वो सांसद अपने हाथ से नहीं कर सकते, सांसद के हाथ में नहीं है, वो नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होता है यहाँ भी और वहां भी। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार सांसद के हस्ताक्षर से होती है ना प्रतीक जी। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई कैथल में ऐसा क्या है जो कांग्रेस पार्टी, क्या कैथल कांग्रेस कैथल से चल रही है? हेमंत भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपको हजारों जगह दिखा दूंगा, हजारों जगह जहां मंत्रियों के, सांसदों के, एमएलए के रिकमेंडेशन के बावजूद में अगर कैथल की जरूरत है, कैथल वाले नेता की जरूरत है आपको वहां पर पैसा खर्च करने में, तो मुझे लगता है तो फिर राजस्थान की जनता की जरूरत नहीं है यहाँ के सांसद। हेमंत भाई, मेरी बात तो कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको हजारों जगह दिखा दूंगा जहां एमपी लेड फंड के रिकमेंडेशन के बाद, एमएलए लेड के रिकमेंडेशन के बाद में भी पैसा ट्रांसफर और काम नहीं होता है। तो पैसा ट्रांसफर और काम कराने का अधिकारी, काम कराने का जो अधिकार है वो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। भाई यहाँ भी सरकार है, देखिए क्यों किया गया? हेमंत भाई देखिए पीछे बोलने लगे ना, जब पोल राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित हेमंत भाई चुप कराइए, ऐसे पैसा ट्रांसफर किया है या पैसे का रिकमेंडेशन किया है? हेमंत भाई पर्टिकुलर जगह के लिए, ये वाला सवाल जगह के लिए सुन लिया उन्होंने, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। हेमंत भाई, मैंने अभी भी बोला, दोबारा बोल देता हूं मैं कि एमपी और एमएलए मैं हजारों जगह बता दूंगा जहां पे उनकी रिकमेंडेशन के बाद में काम नहीं हुआ है। तो ये काम होना ना होना ये नोडल अधिकारी नहीं, ये रिकमेंडेशन भी गलत है ना फिर तो। ये तो देखिए, अगर काम नहीं होगा, नियमों में नहीं है, फिर भी अगर साइन करके दे रहा है तो ये तो फ्रॉड है एक तरह से। दूसरी बात पे आ रहा हूं, दूसरी बात, और सांसद दे रहा है, बड़ी बात यह है। आपको याद होगा कि हमने एक यमुना जल समझौता किया था, उसके अंदर खट्टर साहब क्या कह रहे हैं पता है आपको? सुनिए विधानसभा में क्या कह रहे थे। आप तो जब मैनिफेस्टो जब लागू हुआ था तब क्या था? कांग्रेस के यहाँ के थे ना नेता, पूर्व अशोक गहलोत जी, जब वहां पे जब मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ था तब क्या हुआ था? क्यों नहीं आपने उसका विरोध किया?
खट्टर हमारी साहब क्या सरकार बोले? आने के बाद में तो हमने लागू किया ना जल समझौता। नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, हमें सुनाई नहीं दे रहा है कि खट्टर साहब क्या बोले, और वो मसला भी नहीं है कि खट्टर साहब ने उस वक्त क्या बोला था। खट्टर साहब जो ये यमुना जल समझौता हुआ था, खट्टर साहब ने विधानसभा में कहा था कि अगर हमारा हरियाणा का पानी पूरा हो जाएगा और जब बारिश में एक्स्ट्रा पानी मिलेगा तो राजस्थान को देंगे, तब इनके मुंह क्यों सिल गए थे? तब इनके मुंह क्यों सिल गए थे? हरियाणा का मैनिफेस्टो तब आया इनके था, मुंह क्यों सिल गए थे? तब मैं तो आप खट्टर साहब की बात सुना रहा हूं, राजस्थान के नेता वहां के दोबारा सुना संयोजक थे, तो आपने क्यों नहीं विरोध किया जब वहां पे मैनिफेस्टो जारी हुआ था? यानी कि एक बड़ी खबर है, मैं एक बार रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम बता दें अपने दर्शकों को। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सांसद निधि सिफारिश पर बयान दिया है, विस्तृत जवाब दिया है, और कसवा ने यह कहा है कि भारत सरकार के नियमों के तहत अनुशंसा की गई। ये तो मान लिया कि अनुशंसा तो की है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद का काम केवल सिफारिश करना, भुगतान और जांच कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यह बड़ी जानकारी, और नियमों के अनुसार सांसद निधि की 10% राशि कहीं भी खर्च करने का अधिकार है। अनुशंसा सही है या नहीं, इसका सत्यापन प्रशासनिक अधिकारी करें। मामले में भाजपा के नेता अमित मालवीय के बयान पर राहुल कसवा ने पलटवार किया। कसवा ने कहा है कि अमित मालवीय को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अमित मालवीय किस हैसियत से टिप्पणी कर रहे हैं, ये तंज कसा। अगर कुछ सार्थक करना है तो पीएम से बात कर सांसद निधि की सीमा बढ़वाएं। सांसद निधि बढ़ेगी तो जनता के लिए और बेहतर काम हो सकेंगे। और कसवा ने यह भी कहा कि लोग काम को लेकर हमारे पास आते हैं, हम नियमों के तहत सिफारिश करते हैं और उसके बाद नियमों की जांच और भुगतान की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। सांसद निधि के उपयोग में कोई दुरुपयोग नहीं किया गया, न ही किसी प्रकार का राजनीतिक हित साधा गया है। बेवजह राजनीतिक रंग देने के आरोप भी लगाए हैं। जैमिनी साहब क्या कहेंगे, बोलिए। देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से आदित्य पर दिल आया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाजपा से निकले हुए सांसद का दिल सबसे ज्यादा है। राहुल कसवा किसी जमाने में भाजपा के बहुत लाडले सांसद थे और बहुत यंग सांसद थे, अब वो 50 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। दूसरा संजना जाटव और तीसरा विजेंद्र ओला, तीनों सचिन पायलट खेमे के हैं। इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिक्स ये है कि कहीं कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि राहुल कसवा का कद तेजी से बढ़ता जा रहा था, और राहुल कसवा जिस अंदाज में पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा से मिलकर गए थे, नाम चल रहा था कि हो सकता है प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में वो शामिल हो जाए। तो क्या प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में अगर राहुल कसवा आ जाते तो बीजेपी को ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो बीजेपी से निकले काका भतीजे की लड़ाई में। तो क्या एक कारण ये भी है कि इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट है कि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के नजदीक हैं, एआईसीसी में महासचिव है, कर्नाटक के प्रभारी हैं, और केवल अनुशंसा करके वाहवाही लूटने की तो बात नहीं है। जहां तक विजेंद्र ओला है, उन्होंने 24 लाख और समथिंग का बजट किया, तो वो 25 लाख का है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान से बाहर किसी भी सांसद द्वारा अनुशंसा करना राजस्थानियों के दिल को गवारा नहीं है, उनको थोड़ा सुकून नहीं पहुंचाएगा। लेकिन राजस्थान में ही जब हनुमान बेनीवाल एमएलए से थे क्यूंसर से, और उन्होंने रिकमेंड कर दी थी, उनको आज तक नहीं मानी गई। तत्कालीन कृषि और पंचायत राज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उन पर बैन लगा दिया था। तो केवल एमपी एमएलए के रिकमेंड करने से कोई नजारा नहीं बदल जाता। नहीं हो सकता, रिकमेंड करने से होता तो नहीं है, लेकिन सर ये एक मंशा तो बताती है ना जैमिनी साहब। बिल्कुल, मंशा नकारात्मक है, राजस्थान के हित की नहीं है। किसी भी सांसद को इस तरीके की हरकत सांसद चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, लेकिन जिस जनता ने उसे चुन करके भेजा है, जिस तरीके से। दूसरा पहलू जैमिनी साहब, मैं इस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप ये कहें कि अगर ये वाकई गलत है तो संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए कि भाई लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ही राशि खर्च कर सकता है। ये कानून के अनुसार वो कह रहे हैं कि हमने विधि सम्मत रिकमेंडेशन दी है, सांसद निधि की 10% राशि कहीं भी खर्च करने का अधिकार है। दोनों बातें। राहुल कसवा तेज तर्रार एमपी है, तो राहुल कसवा तेज तर्रार एमपी है। अब बीजेपी को चाहिए कि वो ऐसा नियम बनाए आगामी बजट सत्र में कि कोई भी एमपी अपना जो संसदीय क्षेत्र है उससे बाहर खर्च नहीं कर पाए, और करें तो फिर जिस तरीके से आज मोहन यादव ने कहा कि भाई 5% की जगह 7% पानी दे देंगे राजस्थान को। अगर बड़ा दिल है तो करने का, अगर इस सोच पे किया हुआ है तो
तो इस पर राजनीति नहीं करे। दोनों चीजें हैं गर्ग साहब, क्योंकि भारत पूरा अखंड भारत है, अखंड भारत की हम पैरवी करते हैं। जिस तरीके से मोहन यादव ने आज बड़ा बयान दिया कि हम राजस्थान के लिए पानी की कोई किचकिच नहीं है। नहीं, लेकिन जैमिनी साहब, अखंड भारत है, उसके लिए राज्यसभा सांसद को अधिकार है कि वो अपनी राशि कहीं भी खर्च कर सकता है। लेकिन संसदीय क्षेत्र में जब जनता एक संसदीय क्षेत्र की चुनकर के वोट देती है, लेकिन संसद ने ही अधिकार दे रखा है। 25 लाख रुपए तक का संसद ने ही अधिकार दे रखा है जी। उस अधिकार को सीमित करे, उस अधिकार को फ्रीज करे। गर्ग साहब, ठीक है, गलत कैसे है? भावना के खिलाफ किया है, चाहे झुंझुनू की जनता हो। अगर गलत है तो नियम बदल दीजिए। संसद ने ही सांसद को यह अधिकार दिया। हाँ, मैं यही बता रहा हूं हेमंत भाई, गलत ऐसे है कि भूकंप या राष्ट्रीय आपदा रहे, राष्ट्रीय एकता के लिए अगर पैसा खर्च किया जाता तब तो हम मान लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए देना, विषय वो है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर केथल के अंदर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता आ गई थी। विषय वो है। इसका मतलब ये केवल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, फिर देखिए झूठ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, हम रिकमेंड कर सकते हैं, अधिकारी उस पर अनुशंसा पे वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद पैसा ट्रांसफर होता है। पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। हेमंत भाई, पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ, पहली बात तो इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया आपके सांसद ने, हेमंत भाई ये बीच में बोलते रहेंगे हमेशा, मैं आराम से सुनता हूँ, ये बीच में बोलने की बीमारी है इनको, बीच में बोलने की बीमारी है। कर लिए कि हाँ मैंने ये किया है। हेमंत भाई प्लीज चुप कराइए आप। राजस्थान का पैसा आप बाहर भेज रहे हो और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे वो तो कह रहे हैं कि आप क्यों बाहर भेज रहे हो राजस्थान की जनता का पैसा, झुंझुनू की जनता का पैसा, चोरू की जनता का पैसा। फिर इनको बोलिएगा शांति से सुने, बीच में भरतपुर के लोगों ने ना बोलिए कांग्रेस को। अरे बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब, बीच में मत बोलिए। बोलिए प्रतीक जी, आप बोलिए। बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने माना, मैंने तो आपने बोला था तभी मैंने मान लिया था कि बात सही है। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, सत्यापन करना, पैसे ट्रांसफर करना, काम कराना वहां के अधिकारियों का, नोडल अधिकारी का, विशेषाधिकारी है, वो चाहे तो कराएं या चाहे तो नहीं कराएं, पहली बात। दूसरी बात जिसकी बात कर रहे हैं वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, पैसे ट्रांसफर हुए। लेकिन ये बताइए प्रतीक जी, ये सारे सांसद कैथल में ऐसे क्या है, कैथल में कौन से ऐसे रसगुल्ले बंट रहे हैं जो सिर्फ कैथल में ही राजस्थान के 3-3 सांसद एक साथ एक जगह रिकमेंड कर देते हैं? ये क्या? अच्छा हेमंत भाई, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं कि आप मुझे इन 3 सांसदों के अलावा किसी का भी सांसद का बता दीजिए, उन्होंने जो रिकमेंड किया है वो कहाँ खर्च हुआ है पैसा? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? 5 साल में क्या करेंगे? एमपी लेड की वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन है? किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है? आप वो लिस्ट लाइए, खोलिए, पता लगेगा किस किसने कहाँ कहाँ पैसा के अंदर कितना पैसा भेजेंगे केथल के अंदर। हेमंत भाई देखिए, बीच में बोलने की बीमारी है इनको हमेशा की। मैं बोल रहा हूँ इनके पास में अगर हो कि किस किस सांसद ने कहाँ कहाँ अनुशंसा की, बताइए। केथल में ही क्यों भेजा गया? आपके सांसद ने कहाँ किए? जयपुर के सांसद ने कहाँ पे रिकमेंडेशन किए? मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैं कह रहा हूँ आपके 1 करोड़ 30 लाख रुपए 3 महीने के अंदर, पूरे 5 साल के अंदर पता नहीं कितना पैसा आप राजस्थान का वहां भेज दोगे। हेमंत भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जयपुर के सांसद ने कहाँ का रिकमेंडेशन कराई है, उसकी लिस्ट कहाँ है? मैं कह रहा हूँ बाहर भेजा। एक बार बताइए, आदित्य सुरजेवाला खुश हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टिकट आदित्य सुरजेवाला दे देंगे किसी को, वोट आदित्य सुरजेवाला देकर के जिताते हैं। हेमंत भाई मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, वही सवाल कर रहे हैं आपसे, बीजेपी बार बार सवाल करे भाई कैथल में क्यों? ये तीनों सांसदों को ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि तीनों ने रिकमेंडेशन दे दी? आप मेरी बात नहीं समझ रहे या मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। मैं ये पूछ रहा हूं, इन 3 सांसदों की तो आपके पास आ गई कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन बाकी के 22 सांसदों की रिकमेंडेशन की कोई लिस्ट है क्या राजस्थान के? वो भी आनी चाहिए, बाकी आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। वो कहाँ है? एमपी लेड की वेबसाइट पे तो मैं 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वहां तो है नहीं। जब लिस्ट सामने आएगी तभी तो पता लगेगा ना किसने किसको पैसा दिया। आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से भटका रहा हूँ, आप बताइए कहाँ है वो रिकमेंडेशन? अरे भाई ये पारदर्शिता को लेकर के हम देखिए एक चीज होनी जरूरी है जैमिनी साहब, कौन सांसद है, कौन विधायक है, किसने कहां पर कितना अनुशंसा की, कितना खर्च हुआ, उसकी पूरी की पूरी जब आज 21वीं सदी का युग है वेबसाइट पर होनी चाहिए ना। बिल्कुल, क्यों नहीं है वो वेबसाइट अवेलेबल है? अहमद भाई वो अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। फंड का जो वेबसाइट पे जैमिनी साहब एक फाइनल कमेंट, पूरी लिस्ट बता दूंगा। जैमिनी साहब पूरी लिस्ट दिखाओ।
दिखा देंगे भैया, दिखा देंगे। दिखाइए ना। अगली डिबेट में के अंदर वो भी दिखा 5 देंगे। बजे से यही बोल रहे हो, आप दिखा देंगे। निश्चित रहिए, अगली डिबेट के अंदर वो भी दिखा देंगे। जिस तरीके से आप अभी तो अमित मालवीय जी को झूठ बोल रहे थे कि वो तो गलत है, फेक न्यूज है, फिर आपके राहुल कसवा जी का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं नहीं मैंने रिकमेंड किया है। आपकी झूठ तो यही पकड़ में आ गई, खाली पन्ना लेके झूठ तो आपकी यही पकड़ में आ गई। अरे लिस्ट कहाँ है वो? बाकी अरे साहब झूठ तो आपकी यही पकड़ में आ गई। आपके सांसद तो हाँ कर रहे हैं, मैंने रिकमेंड किया, आप कह रहे हो कि नहीं रिकमेंड नहीं हुआ। बताओ आपने, आपकी झूठ तो चलिए, यही बहुत पकड़ में आ शुक्रिया गई। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि सांसद ने माना, लेकिन इस सवाल का जवाब कहां है कि आखिरकार राजस्थान के 3 सांसद एक साथ कैथल में इतना विकास क्यों चाह रहे हैं जितना अपने संसदीय क्षेत्र में राजस्थान में नहीं चाह रहे। इसे लेकर मंशा पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार।